किसान से बॉर्डर हिला, कानून पर होगा बड़ा फैसला। सरकार से मिलेगा किसान, क्या है जनवरी का एक्शन प्लान? दिन का आंदोलन, 8वीं मीटिंग से होगा क्रांतिकांड। समाधान की बजेगी घंटी, एमएसपी पर मिलेगी गारंटी। सात बार बैठक साथ साथ, सोल्यूशन देगा राउंड आउट। समाधान का सोमवार या होगा आंदोलन का नया प्रहार? मीटिंग का एजेंडा सेट, समाधान निकालेगा परफेक्ट। दिन की क्रांति, क्या आने वाली है बड़ी आंधी? अंगड़ाई, क्या 2021 में होगी बड़ी लड़ाई? एक घंटा पहले जानिए मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। किसान क्रांति करने चला, सरकार ने निकाला सीक्रेट फॉर्मूला। सरकार किसान मीटिंग, कैसे होगी फाइनल सेटिंग? बातचीत का राउंड 8, क्या बन जाएगी बात? आज बॉर्डर होगा खाली या बवाल होगा भारी? किसान सरकार मीटिंग पर देश की सबसे बड़ी बहस। 8वीं बार की मीटिंग होने जा रही है। अब से ठीक 50 मिनट के बाद किसान और सरकार दोनों साथ में बैठेंगे। लेकिन क्या कानून तीनों रद्द किया जाएगा या फिर नहीं? एमएसपी पर लीगल गारंटी मिलेगी या फिर नहीं? 30 दिसंबर को इससे पहले 7वें राउंड की बातचीत हुई थी। इस बातचीत में 2 मुद्दों पर सहमति बन गई थी सरकार की तरफ से। लेकिन अब किसानों का यह कहना है कि आंदोलन बहुत बड़ा होने जा रहा है। हम ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे जो राजपथ तक जाएगा। 26 जनवरी के लिए हमने बड़ी तैयारी की है और 26 जनवरी तक बॉर्डर से लेकर के दिल्ली को हम हिला देंगे। ये किसानों का कहना है कि अगर बात नहीं बनी तो। नमस्ते, मैं राशिद और डिबेट को हम ओपन करें उससे पहले कुछ तस्वीरें आप देखें। 8वीं बार बात होने वाली है, क्या आंदोलन खत्म होगा या फिर नहीं? 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्रांति के 40 दिन कैसे रहे हैं और 40 दिन की क्रांति के बाद क्या शांति आएगी या आने वाली है बड़ी आंधी? यह बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है, 2020 आंदोलन की अंगड़ाई के तौर पर देखा गया, 2021 कहीं बड़ी लड़ाई वाला तो नहीं रहेगा? बड़ी लड़ाई में कहां खड़ा है किसान, कहां पर है सरकार? आज जब बैठेंगे तो कितनी देर की बातचीत होगी? इससे पहले 5 घंटे की बातचीत हुई थी, आपको याद होगा जब 7वें दौर की बातचीत हुई थी और तब 2 मुद्दों पर सहमति बन गई थी। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज तुरंत स्क्रीन पर फ्लैश की जाए। आज 8वें दौर की बातचीत होने जा रही है। अब से ठीक 1 घंटे के बाद में बातचीत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक के लिए विज्ञान भवन पहुंच गए हैं किसान नेता। सरकार से आज किसानों की 8वें दौर की बात है। 30 दिसंबर को हुई थी आखिरी मुलाकात। अब तक 7 दौर की हो चुकी है बात। किसानों के 2 मसले अब भी अनसुलझे हैं। यह इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। बैक टू बैक अगली ब्रेकिंग भी चलाएं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने उम्मीद जताई है कि आज किसानों के साथ बात जरूर बन जाएगी। आपको सुनवाते हैं क्या कहना है कृषि मंत्री का। हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं। शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। तो टेबल पे जो चर्चा होगी उसमें से तय होगा कि क्या होगा। बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होगी। तो किसानों के आंदोलन का आज 40वां दिन है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज बात नहीं बनी तो आंदोलन तेज करेंगे किसान। ये कह दिया गया है कि हमारी अगर मांगे सरकार ने नहीं मानी
तो 26 जनवरी को होगी ट्रैक्टर परेड। आज किसान सरकार में 8वें दौर की बात है। किसानों ने यह कह दिया है कि 6 जनवरी को पहले ट्रैक्टर परेड की ड्रेस रिहर्सल हम करेंगे। बातचीत के लिए रवाना होने से पहले किसानों ने क्या कहा, 1 मिनट में आपको सुनाते हैं। आज इनको ये कानून तीनों के तीनों जो आज जिन्हें पे बात होनी है, प्रपोजल हमारी गई है, यही अब ये रह गए 2 मुद्दे, एक MSP वाला तो एक कानून वाला है मुद्दा। इन दोनों पे आज बातचीत है। ये दोनों एक कानून रिपील करावांगे और MSP पे कानून बनवावांगे। ये हमारा आंदोलन इसी के लिए चल रहा है। 3 महीने हो 4 महीने हो गए और साल भी लग जाए तो हम ਜਿਹੜੇ ਸੜकों के ਵਿੱਚ बैठ के अपने जितने भी ਹੈਗੇ ਆ अपने बैरियर बंद ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤਸਤਮਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇਗੇ। हमें सरकार जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं देती भी हम कैंसिल करके दोबारा जिम्मेदारों को साथ बुला के एक्सपर्ट को बुला के मैं नया कानून नहीं बनाता तो हम उसके लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इससे पहले कि मैं गेस्ट पैनल को ओपन करूं, आपके लिए जानना जरूरी है, पहले इससे 7 दौर की जो बातचीत रही है, ये बातचीत पेच कहां पर फंसा है, हर बातचीत में कहां पर टकराव की स्थिति पैदा हुई है, इंफोग्राफिक में आपको हम दिखाते हैं। जो पहला दौर रहा था, पहला दौर यानी 14 अक्टूबर 2020, मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए। किसान संगठनों ने नाराज होकर मीटिंग का कर दिया बॉयकॉट, नाराज हो गए। सेकेंड फेज 13 नवंबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मीटिंग की। 7 घंटे तक बातचीत चली, कोई नतीजा नहीं निकला। तीसरा दौर 1 दिसंबर 2020, 3 घंटे की बात हुई, सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, किसान ने कहा नहीं, कानून रद्द कीजिए, एक्सपर्ट कमेटी से काम नहीं चलेगा। चौथा दौर 3 दिसंबर, सरकार ने वादा किया MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, किसानों ने कहा कानून रद्द कीजिए, MSP पर लीगल गारंटी दीजिए। 5 दिसंबर 5वां दौर, बैठक में सरकार MSP पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, किसानों ने कहा लिखित गारंटी नहीं, कानूनी गारंटी दीजिए साहब। 6ठा दौर 8 दिसंबर, भारत बंद के दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अगले दिन सुबह ही सरकार ने किसानों को भेजा 22 पेज का प्रस्ताव, किसानों ने प्रपोजल ठुकरा दिया। 7वें दौर की बातचीत पिछले साल में 30 दिसंबर को हुई थी और यही आखिरी बातचीत रही है। किसान सरकार के बीच करीब 5 घंटे की मीटिंग चली, दोनों के बीच पराली और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सहमति बन गई। लेकिन 30 दिसंबर की मीटिंग में हुआ क्या था, अब आप अंदर की खबर जाने। 5 घंटे की बातचीत के बाद 2 मुद्दों पर सरकार मान गई। बिजली बिल, पराली से जुड़े 2 मुद्दों पर सहमति बनी। सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करने पर राजी हुई। सरकार के रुख के बाद किसान नेताओं ने भी नरमी दिखाई। किसानों ने 31 दिसंबर को होने वाली ट्रैक्टर रैली को टाल दिया। कृषि कानून और MSP पर अभी भी मतभेद बरकरार हैं। आज की मीटिंग में MSP और APMC पर बड़ा ऐलान संभव है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब आगे आंदोलन में क्या होगा अगर बात नहीं बनी तो। 7वें दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर रजामंदी बनी है, 2 बड़े मुद्दों पर अभी मतभेद बरकरार है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग अभी भी बनी हुई है और MSP पर लीगल गारंटी की रजामंदी बन नहीं पाई तो भारतीय किसान यूनियन उग्रहा का रुख बाकियों से हो गया अलग। किसान संगठन के बीच टूट बढ़ी तो सरकार झुकेगी नहीं। टिकरी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन उग्रहा एक्टिव है। उग्रहा ने ही छात्र नेताओं की रिहाई का मुद्दा उठाया है। इन्हीं के मंच पर दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम के पोस्टर दिखे। बाकी संगठनों ने उग्रहा ग्रुप से किनारा करना शुरू कर दिया है। कुछ संगठन बदलाव तो बाकी कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसान संगठन में फूट पड़ी तो सरकार आगे नहीं झुकेगी। डिबेट को हम ओपन कर देते हैं। क्या आज 8वें दौर में बातचीत से बात बनेगी या फिर नहीं, और गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, यासिर जिलानी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, विनोद यादव उर्फ कक्का नेता समाजवादी पार्टी, पवन खटाना प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन, मेरे साथ में थोड़ी देर के बाद में पवन खटाना जुड़ने वाले हैं। निशा पंत देश की जानी मानी वकील, लेकिन उससे पहले सिंघू बॉर्डर चलते हैं। सब्यसाची मेरे साथ सिंघू बॉर्डर से लाइव जुड़े हैं। सब्यसाची, किसानों को आज की मीटिंग से कितनी उम्मीद है? सिंघू बॉर्डर से जो डेलीगेशन गया है, और जाने से पहले जो सुबह की मीटिंग होती है, सुबह की मीटिंग में किसानों में क्या क्या बात हुई है? क्या उन्हें लगता है कि राउंड 8 सोल्यूशन वाला होगा? देखिए, सिंघू बॉर्डर में जो किसान संगठनों की जो डेलीगेशन गई है उनका मिक्स रिएक्शन है। कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जिनका
उम्मीद है कि सरकार से इस वार्ता से कोई हल सब्यसाची निकलेगा। अपनी बात आगे कुछ संगठन बढ़ाइएगा। इस ऐसे वक्त हैं इंडिया जो न्यूज कि- पर राकेश टिकैत लाइव हैं। बस 1 मिनट के लिए सब्यसाची आपको रुकना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज पर राकेश टिकैत लाइव विज्ञान भवन के बाहर से। ये मीठी मीठी बात करे, इसकी बातों में थोड़ा अमान लग रहे हैं। बारे में आपका क्या कमेंट? और भाई 40 दिन, एक बात हो, 40 दिन में इन्होंने 40 ही लोगों की कुंडली खंगाली। इन्हें तो पूरे किसान की कुंडली खड़ा लेनी चाहिए थी। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं क्या अभी? नहीं, वो क्यों कह रहे थे कि मैं ये हाँ, तो हम यही तो कह रहे हैं कि उन्होंने अभी 40 की कुंडली खंगाली। तो हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस, LIU, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है अभी? इतना ढीला तो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको धमकाने की कोशिश हो रही है क्या? अरे किसानों को धमक मार रहेगा किसान इनके। नहीं, किसान धमकियां नहीं, लेकिन कोशिश है हो रही है क्या? अरे धमका लो तो आंदोलन खत्म करवाए तो। हाँ। इनको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, ये बिल वापसी ले ले, जितना जल्दी ले लेंगे उतना इनको आराम मिलेगा। ये 26 तारीख को क्या आप वापस ले लेंगे? यदि मान लेते 26 तारीख को आपका ट्रैक्टर रैली ये जो आप कर रहे हैं, और फिर बजट भी तो देखेंगे ना, कहाँ भाई बजट तो लेकर आएंगे ना फरवरी में। बैठेंगे आप? और कहाँ लग रहे जान हम? तो बजट तक चारों पांचों बैरियर पे आप बैठे रहेंगे? पांचों बैरियल तो आगे खिसकाऊंगे थोड़े से दिल्ली की तरफ को। ये हाँ। ट्रैक्टर मार्च आप कब कर रहे हैं? करेंगे, ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे। ये 21 तारीख से करेंगे सलाह करके सब लोग। आप ना उम्मीद होके आए हैं क्या? कोई उम्मीद नहीं है आज की बैठक? देखो 40 दिन आज हो गए। 40 दिन की जो फसल हो उसको तो हम खेत में ही गावे हैं। 40 दिन वाली फसल को तो 4 महीने की हो फसल, तो ये तो 40 दिन। कल आप दिखा रहे थे किस तरीके से इस बारिश में किसान जुटे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आज बात बन जानी चाहिए ताकि ये आंदोलन खत्म हो? कितना लंबा खींचेगा ये आंदोलन? आंदोलन को क्यों खत्म करवाओ? को किसी हकीम ने बता रहा क्या आंदोलन खत्म करो? अरे सारा आगे फिर क्या दोबारा आते फिरेंगे क्या? अपना हिसाब किताब पक्का लेके यहाँ से पूरे कागज पत्तर बनवा के, पार्लियामेंट चलवा के, बिल बनवा के, वहाँ पे तो देखे ना कि कौन पक्ष में बोल रहा, कौन नाराज बोल रहा। 30 तारीख को भी आपसे हमारी बातचीत हुई हाँ, थी। बात आपने हुई कहा था कि 50-50 की बात हो गई, 50% बात बन गई, 50% बननी है। ना ना, लगता है वो 50% आज अरे बनाने और जाएंगे? भी है, बहुत बात है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है। दो चीजें जो अच्छा, आप दो चीज हमारे पहले वाली मनवाए तो फिर मान देंगे 50। ये 50 किसानों का जो देहांत हो गया, जो मर गए, उनके लिए क्या? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को सुन रहे थे आप, और राकेश टिकैत का सीधे तौर पर यह कहना था कि मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। ओपन कर देते हैं डिबेट को एक बार फिर, सब्यसाची की बात में चलते हैं। सब्यसाची अपनी रिपोर्ट को आगे बढ़ाइए। और मैं अभी ये सुन रहा था कि बड़े निराश से, हताश से नजर आ रहे थे राकेश टिकैत। उन्होंने ये कहा कि मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। क्या आज की मीटिंग को लेकर के किसानों की उम्मीद कम है? सब्या, जी बिल्कुल, देखिए जो किसान संगठन यहां से निकले हैं, 40 संगठनों की टीम निकली है, उनका यही मानना है कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि सरकार से उम्मीद लेके बैठे हैं कि इस वार्ता से कोई हल निकलेगा। कुछ संगठन ऐसे हैं जिनको कोई उम्मीद नहीं है सरकार से कि सरकार उनकी बातें सुनेगी। तो लगातार सिंगू बॉर्डर से जो हमने वार्ता की किसान नेताओं के साथ, उनसे मिक्स रिएक्शंस मिल रहे हैं और आगे की रणनीति वो डिसाइड करें। क्योंकि देखिए जो 11 बजे वो बैठते हैं, जो डेली बैठक होती है, उस बैठक में यही तय हो रहा था कि आज अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि देखिए 26 जनवरी की तो जो ट्रैक्टर और ट्रॉली की परेड है, जो किसानों ने साफ तरीके से खुली चुनौती दे दी है सरकार को, और आगे भी जो प्रदर्शन है वो उग्र कैसे किया जाएगा उसकी रणनीति तय की जा रही है। जी ठीक है सब्यसाची, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। यासिर जिलानी से शुरुआत करता हूं। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, 3-4 घंटे पहले भी मेरे साथ यासिर भाई बैठे हुए थे। उनका यह कहना था कानून तो रद्द नहीं होगा, कानून वापसी पर कोई विचार नहीं होगा। हाँ, एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर के बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी यासिर जिलानी नजर आ रहे थे। यासिर भाई, लगता नहीं कि जिद आप लोग भी पकड़े हुए हैं? आपका तो दिल किसान के लिए धड़कता है ना? बिल्कुल अन्नदाता के साथ हैं। और आप देखिए कि अभी भी कृषि मंत्री ने कहा है कि जब हम टेबल पे आएंगे और किसान संगठन के लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, अब थोड़ी देर में संवाद वार्तालाप शुरू होगी, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव वे में कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और इसी बीच देखिए कि एक जो भ्रम फैला रही है विपक्ष के लोग या किसान आंदोलन में कुछ लोग कि रिलायंस इंडस्ट्री का बड़ा बोलबाला हो जाएगा, वो सब कुछ ले लेगी। तो आज अभी रिलायंस का भी स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि उनका कोई इरादा नहीं है किसी भी किसान की जमीन को लेने का, उनका कोई इरादा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट और
कॉर्पोरेट फार्म में वो एमएसपी के थ्रू ही खरीदारी जो होगी वो वही जारी रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी तरीके से किसानों से का डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं, जो लोग भी आएंगे वो मंडी में एमएसपी के इस्तेमाल के जरिए से आएंगे। तो ठीक है यासिर भाई, ठीक है यासिर भाई, ठीक है। लेकिन अब किसान एक ही बात कह रहा है, कानून रद्द कीजिए, नया कानून बनाइए। आपको कानून बनाना है नया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भी साथ में बिठाइए ताकि हमें ये लगे कि हमारा भी हित साध रहे हैं आप। सुरेंद्र राजपूत जी के पास में चलते हैं। सुरेंद्र जी, नववर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे, आप इतने ही मुखर रहें, आप इतने ही अग्रेसिव रहें, इतने ही वाकपटु आप रहें। लेकिन आज तो रिलायंस ने भी कह दिया सुरेंद्र जी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज या कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, ना तो करती है ना ही करवाती है, ना भविष्य में इस बिजनेस में उतरने की कंपनी की कोई योजना है। फिर अंबानी अडानी को इतने दिन से 40 दिन से आप लोग क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? बड़ा मसला हो जाता है यासिर भाई। पहले तो आपको और आपके चैनल को, पूरे परिवार को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। एक बड़ा पुराना शेर था ना, कहते हैं कि बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। जो उनकी भी जिद है वहीं बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है फिर वहीं आसियां बनाने की। अभी हमें अच्छा लग रहा है कि कम से कम संबंध खुल के आ रहे हैं। आज जो है, हेलो, हाँ बोले, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं। जो है हाँ। यासिर भाई से मैं बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम यासिर भाई को भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि आप खुल करके अंबानी का समर्थन कीजिए, खुल करके रिलायंस का समर्थन कीजिए, खुल करके रिलायंस के जो स्टेटमेंट है उनका समर्थन कीजिए। और आज ये इन्होंने, यासिर जी ने बहुत अच्छा काम किया कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और रिलायंस के प्रवक्ता, सच कि यही चीज हम हमेशा से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार के आंकड़ों का और मुकेश अंबानी का संबंध है, वो आज बिल्कुल क्लियर हो गया। यासिर जिलानी इस वक्त रिलायंस के स्टेटमेंट को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने क्या कहा है कि अभी हमारा कोई इरादा नहीं। भाई कानून लागू होंगे तो इरादा हो जाएगा। सच बात यह है कि आज आप इस चीज को देखें, क्या ये इस बात को नकार सकते हैं कि हरियाणा में भी, पंजाब में भी इनके बड़े बड़े वेयर हाउस बन गए हैं अडानी के? इस बात को नकारा जा सकता है क्या? पानीपत में 150 एकड़ जमीन खरीदी अडानी ने, को जा सकता है क्या? और दूसरी बात, व्यापारी तो व्यापार करेगा, हमारी तो लड़ाई सरकार से है। सरकार इस वक्त जो है कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की एक वो एजेंट बनी हुई है। हमारी लड़ाई तो सरकार है। अच्छा, हमारी लड़ाई अडानी और अंबानी से थोड़ी है। अच्छा, अडानी और अंबानी के एजेंट के रूप में जो सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ हमारा यासिर जिलानी जी, सुरेंद्र राजपूत को कहीं ना प्रश्रय देने के लिए ये कानून यासिर जिलानी जी, बहुत जल्दी आप जवाब दें। फिर विनोद यादव कक्का के पास में मुझे जाना है। आप लोग बड़े कॉर्पोरेट घराने के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, रिबट। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी शेर शायरियां करते हैं और मुशायरे का खुमार इनके ऊपर चढ़ा रहता है, इसीलिए इनको हर चीज में एक डिफरेंट सी बात रहती है। मैंने उनके बयान को, जिसको लेके ये किसानों को भ्रम फैला रहे थे, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें वर्गला रहे हैं अडानी अंबानी का लेके, इसलिए मैंने उन्हें कोट किया। और ये जरा सा कैप्टन अमरिंदर के बारे में कुछ बताएंगे, जो एक टेबल पे बैठ के कौन सी चर्चा करते हैं? ये भी भारत को जानकारी है, लेकिन कांग्रेस उसमें छिप के कहीं छिप जाती है। उसे लग रहा है कि मुशायरे के खुमार पर सुरेंद्र जी को बड़ा आनंद आ रहा है। कामयाब नहीं हो रही। हाँ सुरेंद्र जी, बहुत जल्दी बोले आप, क्योंकि विनोद यादव जी के पास भी जाना मुझे। सुरेंद्र जी बहुत जल्दी बोले। भले इंसान है बेचारे, गलत पार्टी में है, क्या करें? इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। शायरे के शौकीन तो ये भी हैं, बहुत शौकीन है। हम आपको एक खाली बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह और मुकेश अंबानी की फोटो जो है वो सार्वजनिक है और उसको हम ओन करते हैं। हम किसी भी बड़े उद्योगपति के मुखालिफ नहीं है। वो आए, देश के लिए काम करें, लेकिन देश की सरकार सुरेंद्र भाई, यासिर भाई आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि राकेश टिकैत इस वक्त इंडिया न्यूज पर लाइव हैं मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह के साथ। एक बार हम चलते हैं विज्ञान भवन से लाइव। आंदोलन ढिल्ला है, अभी से और टाइट करेंगे सर। अच्छा, आज क्या उम्मीदें हैं इस बैठक से? क्या उम्मीदें हैं भाई? उम्मीद तो ये है कि ये बात हमारी मान ले, इन कानूनों को खत्म कर दे, एमएसपी पे कानून बना दे।
ये क्या रद्द किया जाए? तीनों कृषि कानून आप तीनों ही रद्द करो, हम उलझा रद्द दीजिए मुझे। अगर नहीं रद्द, अगर सरकार रद्द नहीं करती है तो और हम क्या कहीं जा रहे हैं? क्या आप जाएंगे? जाएंगे आप? क्या जाएंगे कहाँ? क्या अगर तीनों रद्द नहीं किया जाता है तब? और हम तो यहीं रहेंगे, हम कहाँ जा लग रहे हैं? ये बैठेंगे और कहाँ बैठेंगे? तो साफ तौर पर सुन सकते हैं राकेश टिकैत, इनका कहना है कि तीनों जो कृषि कानून है उसको रद्द किया जाए। लेकिन राशिद, आप यहाँ सूरत-ए-हाल देखिए विज्ञान भवन का, यहाँ पर जो तमाम जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो जहां सरकार के प्रतिनिधि यानी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने अन्य सहयोगियों के साथ विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा, दूसरी तरफ यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जो किसान संगठन के नेता खटाना, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन मेरे साथ में जुड़े हैं। पवन खटाना, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, बहुत जल्दी बताएं, मैं शुरू में ही आपके साथ में जुड़ना चाह रहा था, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्यों आखिरकार राकेश टिकैत ने अभी ये कहा कि अभी आंदोलन कमजोर है, इसे और मजबूत करने की जरूरत है। मजबूत का मतलब क्या है? 40 दिन तक आंदोलन कमजोर का मतलब क्या? सरकार मान रही है ना, सरकार ये कह रही है कि भाई अभी कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग बताती है कभी हमको, कभी कहती है कि अभी ये किसान है ही नहीं, तो और आ जाएंगे, जितना इनको चाहिए उतने ले आएंगे हम। ठीक है भाई, जितना इनको अगर ये चाहते हैं देश का किसान सारा रोड पे आए, तो हम अपने परिवारों के साथ सब यहाँ पर आएंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, उसके बाद विनोद यादव और कक्का से मेरा सवाल होगा कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की रणनीति क्या है, मैं उनसे ये भी समझूंगा, और ये भी कि अगर विपक्ष के लिए कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है तो इसका भी मैं जवाब लूंगा। और निशा पंत हमें ये बताएंगे कि आखिरकार एमएसपी पर लीगल गारंटी देने में इतनी दिक्कत क्यों है। तो किसान नेता तो विज्ञान भवन पहुंच गए हैं, अब से थोड़ी देर के बाद में बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन 8वें दौर की बातचीत में अगर बात नहीं बनी तो किसान क्या करेंगे ये आप जान लें। उसके बाद डिबेट को फिर से मैं ओपन करने जा रहा हूं। 6 से 20 जनवरी तक देश जागृति पखवाड़ा मनाया जाएगा। बात नहीं बनी तो किसान केएमपी यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मार्च निकालेंगे। शाहजहांपुर पर मोर्चा लगाए किसान भी दिल्ली की तरफ करेंगे कूच। 13 जनवरी को लोहड़ी पर देश भर में किसान संकल्प दिवस मनाएंगे। 18 जनवरी को देश भर में महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाएगा। आजाद हिंद किसान दिवस मनाकर राजभवन के बाहर डेरा डालेंगे किसान। लेकिन विनोद यादव कक्का जी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, सीधे उन्हीं के पास में चलते हैं। कक्का जी, अगर मान लीजिए एमएसपी पर लीगल गारंटी मिल जाए और कानून रद्द न किया जाए, ये सोल्यूशन ठीक हो गया या नहीं? नहीं, ये सोल्यूशन तो सही नहीं है, जो कि किसानों की मांग है और किसान 40 दिन से वहां बैठा है। कई हमारे किसानों ने जान गंवा दी है। तो कम से कम उनकी बात माननी चाहिए, सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। अच्छा। और हमारे जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले दिन से किसानों का समर्थन किया है और पूरे प्रदेश में हम लोगों ने किसानों के बीच में जाके किसानों को इस कानून के विरोध में, कानून के बारे में जानकारी दी है और इस कानून का समाजवादी पार्टी पहले दिन से विरोध करती आ रही है और आज भी हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी, हमारे नेता कानून के विरोध में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, समाजवादी पार्टी पूरे जोरों शोरों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर किसानों के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। ठीक है। हालांकि मैं एक और गारंटी भी चाहूंगा, आगे बाकी जितने भी नेता हैं उनसे ये पूछूंगा कि किसानों के नाम की ब्रांडिंग नहीं होगी इस साल, इस बात की भी गारंटी मुझे चाहिए। लेकिन निशा पंत, क्या है ना कि सरकार कह रही है भैया लिखित में आप ले लीजिए, लिखित में हम गारंटी देने के लिए तैयार हैं। किसान ये कह रहे हैं कि लिखित में गारंटी नहीं चलेगी, एमएसपी पर हमें चाहिए लीगल गारंटी यानी कानूनी गारंटी। एमएसपी पर लीगल गारंटी देने में दिक्कत क्या है, तकनीकी पेच क्या है? जी, मेरा ये मानना है कि जब भी कोई लॉ एक्ट में इंट्रोड्यूस या ऐड किया जाता है तो उसे इन्फोर्स करने में बहुत सहूलियत रहती है। उसे इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट में, पर जब तक वो एक्ट में इंट्रोड्यूस नहीं है तो उसे कोर्ट में इन्फोर्स करने की सहूलियत कम रहती है। अच्छा जी। हाँ जी, मेरे आपके साथ में, हाँ अपनी बात पूरी कर लें आप। जी, और गवर्नमेंट का शुरू से ही जो इस पे स्टैंड रहा है वो ये रहा है कि पहले भी एमएसपी नहीं थी मैंडेटरी और अब भी मैंडेटरी नहीं है। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है उसमें सेक्शन 3 के तहत वर्ड मे का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, वर्ड मे का इस्तेमाल किया गया है जिससे वो
मैंडेटरी नहीं रहता, उस पे गवर्नमेंट को एक हक रहता है कि वो जिससे इंट्रोड्यूस करना चाहे एमएसपी या ना इंट्रोड्यूस करना चाहे, ये उसकी चॉइस है। क्योंकि ये इतने साल से होता चला आया है, ये एक नॉर्म बन गया है, और जिसकी वजह से हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एक कानून है। पर ये कानून ना तो पहले था और ना ही, और अब तो लेटेस्ट लिस्ट में से ये ऑलरेडी ही निकल चुका है। पर ये किसानों को सिक्योर करने के लिए किया गया था, और ये किसानों की सिक्योरिटी के लिए ही एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है। मैम यहीं पर रुकिएगा, आपकी बात मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास में लेकर के चल रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, अभी आपने सुना, देश की जानी मानी वकील है निशा पंत, इनका यह कहना है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में एक सेक्शन है जिसमें एमएसपी का जिक्र है, लेकिन एमएसपी पर कानूनी गारंटी ये सेक्शन नहीं देता। इस सेक्शन में लिखा है मे और मे नॉट बी, यानी राज्य सरकारें अपना फैसला कर सकती हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब देश में सबसे ज्यादा आप लोगों ने शासन किया है और किसानों के मुद्दों पर आप लोगों ने नीतियां निर्धारित की हैं, तो ऐसे में एमएसपी पर लीगल गारंटी आप लोगों ने क्यों नहीं दी? बिल्कुल सही कहा, नेहा पंत जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। 1955 में एमएसपी तो 1967 में आया था नेहा जी, और 1967 में जिस समय फूड की डेफिसिट थी, उस वक्त हम लोगों ने किसानों को एक एक्ट के जरिए हमें सिक्योरिटी दी थी, और आज तक हम उस सिक्योरिटी को देते आए और किसानों ने उस पर भरोसा किया लगातार। लेकिन अभी जो नई किसान कानून बिल आया है, इस नए किसान कानून बिल में भय व्याप्त हुआ है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर लोगों को भरोसा नहीं रहा, किसानों को भरोसा नहीं रहा। तो अब किसान ये कहता है कि अब इस एमएसपी को आप लीगल गारंटी कर दीजिए। आज की ये आवश्यकता है लीगल गारंटी करना। 1967 से लगातार हम लोग तो एमएसपी दे ही रहे थे और लगातार बढ़ा के दे रहे थे, और ये बात क्यों लोगों को भरोसा नहीं है वो भी सुन लीजिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबसे पहले जो काम किया था, काला काम किया था, वो लैंड एक्विजिशन बिल पर 5 काले कानून लेकर के आए थे। वो हम किसानों की मदद से हमने उनको वापस कराया था, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद इन्होंने जब स्टेट जो है राष्ट्र की एमएसपी पर स्टेट अपनी वो करते थे कि भाई हम इतने पैसे और देंगे आपको, तो इन लोगों ने वो भी खत्म करा दिया था कि जो स्टेट अगर ऊपर से नहीं कुछ देती है तो उसके खिलाफ कुछ काम किए जाएंगे। तो लोगों से स्टेट ने जो एमएसपी फालतू दे रहे थे वो उनको बंद करा दी थी। तो और इसी तरीके से पिछले 4 साल से गन्ने का 1 रुपया भी एमएसपी नहीं बढ़ाया है इस सरकार ने। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर किसानों को विश्वास नहीं रहा, इसीलिए वो लोग लीगल गारंटी चाहते हैं। क्रेडिबिलिटी की बात यानी विश्वसनीयता की बात सुरेंद्र राजपूत कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं बीच में दोबारा से निशा पंत को लेकर के आऊं, पवन खटाना जी एक बात ये बताइए, आपको विश्वास सरकार पर नहीं है या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस पर नहीं है? नहीं, हमारा कॉर्पोरेट हाउस से क्या लेना देना, हमारा सरकार से लेना देना है ना। सरकार ने ये कहा था कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दूनी करेंगे। किस तरीका से आमदनी दूनी होगी? डीजल के रेट बढ़ेंगे, बिजली के रेट बढ़ेंगे, खरपतवार के रेट बढ़ेंगे, डीएपी यूरिया के रेट बढ़ेंगे, और 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा। सरकार ने कहा था कि हम 14 दिन में पेमेंट कराएंगे गन्ने का, और 15 दिन अगर नहीं होगा तो उसका जो ब्याज होगा ब्याज भी मिलेगा। अरे 13,000 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश के हैं, जो मूल है वही नहीं दिए जा रहे। सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाओगे भाई? आप तो एमएसपी पे खरीदते हो। अगर आप एमएसपी पे खरीदते हो तो किसके लिए छूट देना चाहते हो? अगर आप ये एमएसपी जांच रहेगी, उस एमएसपी का क्या फायदा? अगर मेरा गेहूं का रेट 1975 है और मैं बेचने के लिए मजबूर 1500 पे हो गया उसे, तो आप क्यों नहीं कानून बनाना चाहते जो उद्योगपति, व्यापारी, जो आड़ती हैं, वो हमसे कम दर पर ना खरीदें? आप क्यों नहीं बनाना चाहते उसे बताएगा। कौन खटाना जी, आपकी बात लेकर के मैं यासिर जिलानी के पास में जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने पीसीआर के सहयोगियों से एक चीज कहना चाहूंगा कि न्यूज रनडाउन से मुझे 2 इन्फोग्राफिक्स निकाल करके आप दें। क्या होती है एमएसपी और एमएसपी कैसे तय होती है? ये दोनों चीजें आप क्यों करके रखें? निशा तब तक अपनी बात कह सकते हैं। क्या होती है एमएसपी और एमएसपी कैसे तय होती है, ये दोनों क्यों करके रखें आप? निशा बोल सकती हैं। जी, मेरा ये कहना है कि किसान भाइयों का सरकार के ऊपर से भरोसा नहीं उठा है। जितना मैं समझ सकती हूँ, सरकार वो अभी भी सरकार के साथ ही काम करना चाहती हैं। वो सरकार की बनाई हुई गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडीज के थ्रू ही काम करना चाहती हैं। जो उन्हें सबसे बड़ा, जो किसान भाइयों का सबसे बड़ा फियर है, वो है कॉर्पोरेट हाउसेस का, प्राइवेट प्लेयर्स का। अगर प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो वो किसानों का फियर बढ़ता है। आज भी किसान रेगुलेटेड मंडी से ही काम करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडी से। ठीक है। अब जिस एमएसपी की बात हो रही है, आसान शब्दों में मैं समझाना चाहता हूं कि ये एमएसपी क्या चीज होती है।
एमएसपी के मायने क्या होते हैं, एमएसपी कैसे तय की जाती है, समझिए आसान शब्दों में। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी गारंटेड कीमत जो किसान को फसल पर मिलती है। बाजार में कीमत कम हो या नहीं इसका फर्क नहीं पड़ता। एमएसपी से बाजार में उतार चढ़ाव का फर्क किसानों पर नहीं पड़ता। किसानों को अपनी फसल की न्यूनतम कीमत मिलती रहती है। लेकिन हाँ, देश में केवल 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है। ये एक हैरान करने वाली बात है। इनमें सबसे ज्यादा किसान है पंजाब के और हरियाणा के, और इसीलिए नए कानून के विरोध में दोनों राज्यों के किसान शामिल हैं। अब आप ये जानें एमएसपी तय कैसे की जाती है। एमएसपी तय करने का काम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का है। सरकार सीसीएपी की सिफारिश पर ही एमएसपी तय करती है। फसल की बंपर पैदावार हुई तो इसकी कीमत गिरती है, तब एमएसपी किसानों के लिए फिक्स अश्योर्ड प्राइस का काम करती है। एमएसपी कीमतों के गिरने पर किसानों को बचाने वाली एक तरह की, अगर आप कहें, बीमा पॉलिसी की तरह है। एमएसपी के तहत अभी 22 फसलें खरीदी जा रही हैं। 22 फसलों में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी फसलें हैं। यानी एमएसपी कुल मिला जुला करके एक तरह से किसानों के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। लेकिन यासिर जिलानी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस जिद पर क्यों अड़े हुए हैं कि कानून को रद्द नहीं करेंगे। यू टर्न तो ले लिया, पराली के मसले पर यू टर्न ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर यू टर्न ले लिया। कहा यह जा रहा है कि एमएसपी की लीगल गारंटी पर भी आप लोग यू टर्न लेंगे। लेकिन क्या आपको यह लगता है कि एम्बेरसमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर कृषि कानून रद्द कर दिया हमने तो? नहीं, देखिए, यू टर्न एम्बेरसमेंट वाला मामला नहीं है, ये सीधा मामला है। अभी हमारे किसान मित्र बैठे हुए हैं, वो गन्ने की एमएसपी को लेके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 6 साल में उनको मालूम है कि गन्ने से जो इथेनॉल की उत्पादन क्षमता है वो दोगुनी हो गई है। वो सरकार ने ही तो किया है ना। आपके उपज को सही समय पे सही तरीके से मंडी तक पहुंच के पैसा मिल सके तो ये लीजिए पवन खटाना, आप तो कुछ और कह रहे थे, यासिर जिलानी तो कुछ और ही बोल रहे हैं। पवन खटाना, आई बीच में आइए। कम से कम भ्रमित मत करिए। और किसान आप ही नहीं है, किसान सब बैठे हुए। इथेनॉल बाद में बताइए, पहले आप ये बताइए गन्ने का रेट बढ़ाया। आपकी तरह वाणी नहीं रखते हैं कि हम तो और बुला लेंगे। यासिर भाई पवन खटाना को सुने, यासिर भाई पवन खटाना को सुने एक बार आप। यासिर भाई सुने एक बार, पवन जी को सुनिए एक बार। पवन जी बोले। किसान देखो ऐसा है, अगर ये कह रहे हैं 2022 तक आमदनी दूनी करेंगे, किस तरीका से करेंगे उसका एक प्रोडक्ट वो बता दें हमें। ये जो इनका रोड मैप बनाया है इन्होंने, उस रोड मैप को हमको भी बता दे भाई किस तरीका से होगा। मैं अपनी 2 ट्रॉली धान को कहाँ बेचूंगा, वो कौन सी मंडी होगी। आप मेरे पास 1 क्विंटल टमाटर है, उसे कौन सी जगह ले जाकर के बेचूंगा। जो अगर आप स्टॉक जो छूट कर दिए आपने, वो स्टॉक किसको मिलेगा, और स्टॉक बढ़ाने से उत्पादक को लाभ होगा या उपभोक्ता को लाभ होगा या कंपनियों को लाभ होगा, उसे बता दें आप क्लियर करके। भाई इससे किसान को नुकसान होगा, उपभोक्ता को भी नुकसान होगा, फायदा किसका होगा, उनको होगा जो पूंजीपति। ये तो एक फायदे नुकसान की बात हो गई। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि किसानों के नाम पर ब्रांडिंग भी की जा रही है, और इसी को लेकर के मैं विनोद यादव उर्फ कक्का के पास में चलता हूं। नेता है समाजवादी पार्टी के। विनोद जी, 40 दिन में आपको लगा नहीं कि किसान को स्केपगोट बनाया गया, जिसको कहते हैं ना बलि का बकरा बना देना? 40 से ज्यादा किसानों की मौत हो चली है। अब सरकार ने अभी तक कोई यू टर्न कानून पर तो नहीं लिया, लेकिन इन्हीं किसानों का जम करके फायदा उठाया गया। किसानों के नाम पर विपक्ष ने भी अपनी ब्रांडिंग की है। लखनऊ में अगर अखिलेश ने की है तो दिल्ली में विजय चौक के पास में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने की है। विनोद यादव जी। राशिद जी, ऐसा नहीं है। किसान देश की नींव है और समाजवादी पार्टी किसान के सहारे ही आज यहाँ तक पहुंची है, और हम लोग किसानों के बीच में हमेशा रह के उनकी लड़ाई लड़े, क्योंकि किसानों को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो कानून चाह रहे हैं। क्योंकि आज तक जो भी इस देश में बोला गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि हम सर नहीं झुकने देंगे तो सर झुका, हम देश नहीं बिकने देंगे तो सारी चीजें तो बिक रही हैं। एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे स्टेशन बिक गए, तो अब किसान कैसे भरोसा कर ले इनकी बातों पे? इसमें किसान को कोई बरगला नहीं रहा। किसान को सामने इससे पहले कि मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास में चलूं, विनोद जी 1 मिनट रुके। इससे पहले कि मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास में चलूं, मैं 30 सेकंड की एक इंफोग्राफिक रिपोर्ट दिखाता हूं। किसान क्रांति के 6 किरदार कौन कौन से हैं जो अभी मैदान में हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। बीते 2 दशक से किसानों के मुद्दे पर लगातार एक्टिव हैं। सियासत में हाथ आजमा चुके हैं। पिछले साल बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अगला नाम डॉक्टर दर्शन पाल।
क्रांतिकारी किसान यूनियन से जुड़े नेता हैं, MBBS MD डॉक्टर हैं, कई साल तक सरकारी नौकरी की, 20 साल पहले नौकरी छोड़ी और तभी से किसानों की आवाज उठा ली। बलबीर सिंह राजेवाल 77 साल के हैं, भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक मेंबर्स में से एक हैं। इनकी औपचारिक पढ़ाई 12वीं तक क्लास की है, लेकिन अध्ययन इतना गहरा है कि यूनियन का संविधान इन्होंने ही लिखा। जोगिंदर सिंह उग्राहा पंजाब के सबसे मजबूत बड़े किसान नेता उग्राहा हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के अध्यक्ष हैं, रिटायर्ड फौजी हैं। टिकरी बॉर्डर पर उग्राहा गुट के ही किसान हैं। जगमोहन सिंह फिरोजपुर के रहने वाले हैं, भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के नेता हैं। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के बाद इसी संगठन को सबसे मजबूत माना जाता है। छठा और आखिरी नाम राकेश टिकैत, यूपी से आते हैं। एक जमाने में किसानों के सबसे बड़े नेता रहे। महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और माना जा रहा है कि सरकार से बातचीत और सुलह का रास्ता खोजने की कोशिशों में किसानों की तरफ से टिकैत ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। अगला इंफोग्राफिक आपको कुछ और भी बताएगा। आंदोलन में कितने किसान संगठन हैं, इनकी मांग क्या है, अब आप ये भी जानें। किसान आंदोलन में 35 संगठन हैं, 31 अकेले पंजाब के हैं, बाकी 4 हरियाणा और MP के हैं। 10 किसान संगठन ऐसे जिनका राजनीतिक पार्टियों से कनेक्शन, पंजाब के 8 और हरियाणा MP के 2 संगठनों का राजनीतिक कनेक्शन है। आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठनों की 4 प्रमुख मांगे हैं। किसान खेती से जुड़े तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कानूनों से बिजनेस घरानों को फायदा होगा। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन चाहते हैं। फिर से डिबेट को कर देते हैं ओपन। सुरेंद्र राजपूत जी के पास में चलते हैं। सुरेंद्र जी, एक तो आप बहुत ही सुधी और मूर्धन्य किस्म के इंसान हैं, जिसे राजनीति का जितना ज्ञान है उतना ही साहित्य के बारे में जानते हैं। भाषा पर बड़ी अच्छी पकड़ है, वाकपटु तो आप हैं ही। अल्लामा इकबाल ने एक बहुत बड़ी बात कही है किसानों को लेकर के, इसी देश के लिए, इसी मुल्क के लिए। जिस मुल्क में दहका को मैसर न हो रोटी, दहका का मतलब होता है किसान, जिस मुल्क में दहका को मैसर न हो रोटी, उस मुल्क के खोशाए गंदुम को जला दो। खोशाए गंदुम यानी गेहूं की बाली को जला दो। हिंदुस्तान में किसानों की यह हालत क्यों है कि 6,427 रुपए उनकी औसत कमाई है महीने की। किसानों की हालत क्यों है कि बुंदेलखंड में घास की रोटी खाता है। किसानों की हालत क्यों है कि 16 घंटे में किसान आत्महत्या करता है। किसानों की हालत क्यों है कि विदर्भ का किसान आज बिल्कुल मर रहा है। किसानों की यह हालत क्यों है कि कर्नाटक का किसान भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। बाकी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या हिंदी बेल्ट की हम क्या बात करें। देखिए, आपसे बताएं राशिद भाई, बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, राजनीति से इतर आपने प्रश्न उठाया है, इसके लिए बिल्कुल आप साधुवाद के पात्र हैं। आप समझिए कि ये किसान की हालत सिर्फ इसलिए है ये कि किसान ने देश को बनाने का जिम्मा लिया है। किसान खेत से देश को बना रहा है, उसका बेटा नौजवान जो है सीमा पे देश को बना रहा है। किसान ने, जब हमने हरित क्रांति की बात कही, जब फूड डेफिसिट कंट्री था, तब किसान ने आपको धरती का सीना चीर करके फूड सरप्लस कंट्री कर दिया। और अब आज की डेट में आप कह रहे हैं कि साहब किसान को अगर फूड सरप्लस कर दिया तो आप दूसरी चीज उगाइए। किसान की वाटर टेबल 300 फीट नीचे चली गई। किसान को अब कह रहे हैं आप डाइवर्सिफाई कीजिए। पूरी दुनिया में इकलौता हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां पे किसान की सब्सिडी छीनी जा रही है, जिसकी वजह से किसान खड़ा हुआ था। ये तो भला हो श्री राहुल गांधी जी का, जो वो एक लैंड एक्विजिशन बिल ले आए थे, वरना तो धारा 4 में कोई भी सरकार हो, वो भाजपा की सरकार हो, अन्य दलों की सरकार हो, हमारी हो, कोई भी सरकार हो, वो धारा 4 लगा करके किसान की जमीन बगैर किसी उसके ले लेती थी और सरकारी रेट पे उसको पैसे दे देती थी। किसान और हालत खराब हो जाती थी। राहुल गांधी जी जो लैंड एक्विजिशन बिल लेकर के आए तो मार्केट प्राइस का 4 गुना पैसा मिलने लगा, तो किसान को थोड़ा सा सांस आई। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप डाइवर्सिफिकेशन भी अगर एग्रीकल्चर का करते हैं तो उसके लिए भी तो किसान को सपोर्ट चाहिए। अमेरिका में राशिद भाई अगले 10 साल के लिए 857 बिलियन डॉलर की सब्सिडी अमेरिकन किसानों को दी जा रही है। ये बाकायदा वहां के संसद पास कर चुकी है, हर साल उसमें से पैसा देती है। ठीक है ना, आप समझिए, लगभग 87 बिलियन डॉलर हर साल। लेकिन हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, 450% डीजल पर प्राइस बढ़ा दिया, बिजली पर प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं, DAP, खाद, यूरिया, सारे दवाइयों, पेस्टिसाइड 100% इन्होंने दाम बढ़ा दिए। और उसके बाद कहते हैं कि साहब 6,000 रुपए हम आपको दे रहे हैं, 15,000 रुपए पर हेक्टेयर आप ले रहे हैं, लूट ले रहे हैं किसान से, जो हमारी सरकार देती थी। और इनकी सरकार 15,000 रुपए लूट करके पर हेक्टेयर 6,000 रुपए पर किसान को दे रहे हैं।
तो ये स्थिति है कि कहते हैं ना कि भाजपा किसान पर कुछ इस तरह एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। तो इस तरीके की बातें नहीं चलेंगी। आप यासिर जिलानी जी, आंखें छीन करके आप लोग चश्मे दान करते हैं। आप 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, जिसमें 500 रुपए महीने का औसत आता है, लेकिन 15,000 प्रति हेक्टेयर आप लोग। वही मिला ना, किसान के गन्ने का दाम। ठीक है सुरेंद्र भाई, अब जवाब देने दीजिए, अब जवाब देने दें। यासिर जिलानी को मौका भी दें कि अपनी सफाई में यासिर जिलानी भी बात करें। यासिर जिलानी, सुरेंद्र राजपूत का ये कहना है कि आप 6,000 दे रहे हैं, 15,000 प्रति हेक्टेयर आप लोग चुरा ले रहे हैं। आप लोग चश्मा दे रहे हैं लेकिन आंखें निकाल ले रहे हैं, और 450% डीजल की कीमत बढ़ा दी है, बिजली का बिल आप लोगों ने बढ़ाई दिया है, यूरिया की कीमत बढ़ाई दी है, तो फिर कैसे किसान के हितैषी कहते हैं आप? देखिए राशिद भाई, इन्होंने बिल्कुल सही से पढ़ा नहीं। ये अमेरिका से लेके यूरोप तक की तो चर्चा कर लेते हैं, भारत की जो नई कृषि बिल है उसको इन्होंने सुरेंद्र सिंह राजपूत ने देखा नहीं। सुरेंद्र सिंह राजपूत लच्छेदार बातों के लिए तो माहिर है ही, इसीलिए वो बातों को गोलमोल कर जाते हैं। और अगर इसी नए कानून के तहत मैं बता दूं तो खरीदारों के जो लेन देन की, सुन लीजिए, हंसिएगा तो कांग्रेस के ऊपर लोग हंसते हैं, सुरेंद्र जी आप बहुत संजीदा आदमी हैं। लेन देन के लिए 3 दिनों के भीतर किसानों का भुगतान करना अनिवार्य है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये नया कानून कहता है, आपने तो लटका रखा था 1967 से आप एमएसपी की कहानी कर रहे हैं। सुरेंद्र जी से पहले कि आपको जवाब दें, सुरेंद्र जी ठहाके लगा रहे हैं और ठहाके लगा करके सुरेंद्र राजपूत को जवाब देना चाहते हैं। उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फोग्राफिक्स, इससे पहले कि सुरेंद्र भाई के पास में जाऊं, निशाबंद के पास में मैं जाऊं। सरकार की रणनीति क्या है, चाणक्य नीति सरकार की क्या है, इसके पीछे कितने दिमाग काम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एमओएस, कॉमर्स इंडस्ट्री सोम प्रकाश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इतने दिमाग काम कर रहे हैं किसानों को बनाने के लिए। लेकिन किसानों के रण में अन्नदाता का कितना प्रण रहा, 40 दिन आंदोलन के कैसे निकले हैं, यह भी अगला इन्फोग्राफिक आपको बताएगा। टिकरी, सिंघू और चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये सभी अभी भी बंद है 40 दिन से। 7 दौर की बातचीत हुई है, 8वें दौर की बातचीत 5 मिनट के बाद शुरू होने वाली है। सरकार ने 2 मांगे मानी है, सरकार ने 3 चिट्ठी लिखी है, कांग्रेस ने जाकर के प्रेसिडेंट को ज्ञापन दिया है, अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रदर्शन किया है, किसानों ने भारत बंद भी बुलाया और उसके बाद कई टोल फ्री भी कराए। लेकिन 8वें दौर की बातचीत का अहम एजेंडा क्या रहेगा? 2 ही एजेंडाज हैं। पहला 3 कृषि कानून रद्द करना और दूसरा एमएसपी को कानून का दर्जा देना। इन्हीं 2 पर बात होने जा रही है। लेकिन सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक तैयार करके रखा है। ये क्या है जानिए। सरकार पूरी तैयारी के साथ किसानों से बात करना चाहती है। किसानों को मनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने रणनीति बनवाई है। किसान से बातचीत में सरकार एमएसपी पर नया फॉर्मूला पेश करेगी। सरकार फिर कहेगी एमएसपी पर लिखित गारंटी देने के लिए हम तैयार हैं। सरकार यह भी कहेगी कि इसे कानून का अंग नहीं बनाया जा सकता। सरकार यह भी कहेगी भविष्य में बातचीत के बाद कानून में बदलाव कर लेंगे। सरकार किसानों को रजामंद करने की कोशिश करेगी कि तीनों कानून रद्द करना संभव नहीं है। लेकिन निशा, क्या वाकई ये बात सही कही जा रही है कि एमएसपी पर कॉर्पोरेट घरानों का कंट्रोल हो जाएगा? जी, ये 100% कोई एक तरफ की बात कहना तो मैं नहीं मानती कि ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट आते हैं तो फार्मर्स को एक अग्रीमेंट के थ्रू ही अग्रीमेंट किया जाएगा। एक रेफरेंस रेट होगा जिसमें वो अग्री करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं। उससे रेट मेंशन होगा, रेफरेंस रेट मेंशन होगा, अग्रीमेंट पढ़ के अग्रीमेंट करके वो आगे बढ़ सकते हैं। उसमें एक सीधा ही कोई वो नहीं होगा कि कॉर्पोरेट आए और किसानों को एक्सप्लॉइट करके चले गए। पर जिससे हमारे जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने से बचाना होगा, क्योंकि वो उनका एक्सप्लॉइट होना इसमें ज्यादा चांसेस हैं। तो स्मॉल स्केल फार्मर्स को एक्सप्लॉइट होने से बचाना चाहिए और उनके लिए एक ट्रांजिट पीरियड, जैसे मैंने पहले भी एक बारी बोला था कि उनके लिए ट्रांजिट पीरियड की अनाउंसमेंट कुछ करनी चाहिए, जिससे 2 से 3 साल का समय उन्हें दिया जाए ये कानून को, नए कानून को समझने का, उस पे काम करने का, ओपन मार्केट्स में काम करने का, एप्स के थ्रू आगे बढ़ने का, एक प्रोग्रेसिव वे से फार्मिंग को देखने का। सुरेंद्र राजपूत जी, अब मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए सभी के पास जाना चाहता हूं, अपने क्लोजिंग कमेंट दे सकते हैं आप। मैं बड़ी छोटी सी बात, अभी यासिर भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही, कहने लगे कि हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। यासिर भाई किसान के बेटे हैं, पहले दिन से पढ़ रहे हैं और सन 2002 से पढ़ रहे हैं इसको।
एक बात हम आपको बता दें कि आप अभी 3 दिन की बात कर रहे थे ना, मध्य प्रदेश आप ही का शासन है, आप लोगों ने लोकतंत्र का अपहरण करके अपना मुख्यमंत्री बनाया है। उज्जैन में, देवास में, उस जगह पर 6 करोड़ रुपए कंपनियां लेकर के भाग गई हैं। चेक दे दिए थे, सारे चेक बाउंस हो गए। एक आदमी को ना चने की फसल मिली का पैसा मिला है, ना मटर की फसल का पैसा मिला है। ये आप समझिए, आप लोग इस तरीके की बातें मत कीजिए। किसान के बारे में अगर आप राजनीति करेंगे तो पाप भी लगेगा और श्राप भी लगेगा। आप समझिए इस बात को। यासिर भाई श्राप से कैसे बचेंगे? गन्ने का रेट 1 रुपया नहीं बढ़ाया। यासिर भाई, कॉर्पोरेट के हक में ये तीनों सुरेंद्र जी ने कहा कि पाप भी लगेगा, श्राप भी लगेगा। श्राप से कैसे बचेंगे? हाँ, देखिए राजीव भाई, पाप और शराब और इस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस ने हमेशा से करा है। आप यकीन करें कि अभी 5 मिनट के बाद ही मीटिंग और संवाद शुरू होने जा रही है हमारी किसान संगठन और मंत्री लोगों के बीच, और मैं बड़ा सकारात्मक हूँ। और चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डिबेट का वक्त पूरा हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाईं तरफ जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, विज्ञान भवन की तस्वीरें हैं। अभी की के लेटेस्ट ही विजुअल्स हैं, जब किसान नेता पहुंचे हुए हैं सरकार के साथ मीटिंग करने के लिए। 8वें दौर की यह बातचीत है। बैक टू बैक किसान आंदोलन की जो 40 तस्वीरें हैं वो भी दिखानी बहुत जरूरी है। 40 दिन किस तरह के रहे हैं, आपको याद होगा अंबाला पटियाला बॉर्डर पर किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। किसान आंदोलन का ये 40 दिन है। आज 4 जनवरी की तारीख है और 27 नवंबर से जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब से लेकर के अभी तक 40 दिन में कितनी तस्वीरें दिखी हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, अंबाला पटियाला बॉर्डर जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। 7 दौर की बातचीत हुई है। भारत बंद भी बुलाया गया था और इसके अलावा किसानों ने संघर्ष किया है। 40 से ज्यादा किसानों ने अलग अलग वजह से इन्हीं बॉर्डर्स पर दम तोड़ा है। कई बार महिलाएं भी आई, कई बार बच्चे भी आए। 40 दिन के आंदोलन का अंत होगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है।